ड्रामा के स्टार्टिंग में जियान से मिलने के लिए उसकी सौतेली बहन लिली आए हुए थे। और यहाँ पर लिली जियान से कहती है, मैंने तो सिर्फ तियानजी के कमरे के एक फ़ोटो को ही जलाया था, उसने तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे डाइवोर्स भी दे दिया। जियान उसे समझाने का कोशिश करती है, देखो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन लिली पागल हो गई थी। वह इन सबका जिम्मेदार जियान को बनाते हुए उसे जान से मार देती है। कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ था। लेकिन जियान यहाँ पर रीबर्थ लेकर के आ जाती है वक्त में पहले, जिस समय जियान और लिली दोनों की शादी की बातें चल रही थी। जियान को लिली के फैमिली ने अडॉप्ट किया था। इस बार लिली खुद तियानजी से नहीं, यान से शादी करने के लिए बोल रही थी। पिछले जन्म में जियान की शादी यान से हुई थी और लिली की शादी तियानजी से। तियानजी पहले से बहुत अमीर था। लिली भी यहाँ पर रीबर्थ लेकर के आए हुए थी। वो जानती थी तियानजी के साथ कितना बुरा सिचुएशन बीता है। दैट्स वाई वो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए यान से शादी करने का प्लान करती है। लिली की बातों को सुन करके जियान समझ जाती है लिली भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है, लेकिन यान की असलियत लिली को पता नहीं था। यान जो ही इतना अमीर बना था वो सिर्फ और सिर्फ जियान की वजह से बना था। यही सब कुछ सोचते हुए जियान अपने कमरे में चली जाती है। अपने इस फ़ोटो को देख कर के सोचती है, शायद तियानजी जिस इंसान को ढूंढ रहा है और जिस लड़की का फ़ोटो पिछले जन्म में लिली ने जलाया वो जियान ही है, लेकिन चीज़ें अभी कंफर्म नहीं थी। तभी उसके कमरे में लिली आती है। वैसे तो वो जानती थी जब तक जियान खुद तियानजी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती थी तब तक उसके पेरेंट कभी नहीं मानने वाले। वहीं दूसरी तरफ तियानजी लिली से शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही थी। अब उसे शादी तो करना पड़ेगा, उसका उम्र हो गया है। लिली वैसे तो यहाँ पर जियान को रिक्वेस्ट करने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो जियान थी वो पहले उसे पैसे का डिमांड करती है, तो ही वो यहाँ पर दूल्हे को स्वैप करेगी। तो फिर वो उसे पैसे दे देती है और यहाँ पर जियान कहती है ठीक है, वो इस बारे में सोचेगी। बाहर निकलने पर लिली जियान को स्टेयर से धक्का देने का कोशिश करती है। जियान हट जाती है, लिली खुद ही स्टेयर से नीचे गिर जाती है। उसके पेरेंट यहाँ पर जियान पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन लिली को डर था कि कहीं जियान अपना डिसीजन ना बदल ले, इसीलिए वो सच बोल देती है कि वो खुद ही स्टेयर से गिर गई थी। इसमें जियान की कोई गलती नहीं है। साथ ही में अपने पेरेंट को वो कन्विंस भी कर लेती है, वो यान से शादी करना चाहती है। यान की कंपनी फ़िलहाल बैंकरप्ट हो रही थी। उसके पेरेंट ये बात नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी लिली के ज़िद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। जियान के हाँ कहने पर तो लिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली अब जियान का बुरा समय आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगले दिन शादी के समय पर लिली और जियान दोनों ही दुल्हन बन के आए हुए थे। यान लिली को अटेंड करने के लिए आता है। उसके पेरेंट नहीं चाहते थे लिली की शादी यान से हो, लेकिन अब वो लोग सिचुएशन को बदल भी नहीं सकते थे। यान लिली के फैमिली को प्रॉमिस करता है कि वो लिली को पूरी लाइफ खुश रखेगा। आफ्टर दैट थोड़े बहुत पैसे वैसे बिथोरल गिफ्ट के तौर पर दे करके वो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। उनके जाने के बाद जियान अपना घूंघट हटाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पेरेंट उसे रोकते हैं कि वो कहाँ जा रही है। इस बात पर जियान उसे कहती है, वैसे भी तियानजी आने नहीं वाला है, लेकिन तभी तियानजी आ जाता है। अब जियान सोच रही थी ये तो पिछले जन्म की तरह है नहीं, पिछले जन्म में तो लिली को लेने के लिए तियानजी आया नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं उसकी मॉम ने उसे जाकर के बताया था कि उसकी शादी एक्चुअल में जियान से हो रही है। तब जाकर के तियानजी ने उसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, क्योंकि उसे जियान पर डाउट था कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है हो सकता है कि वो जियान हो। घर जाकर के दोनों ही एक दूसरे को क्लियर करते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जियान भी उसे वही बोलती है, डोंट वरी, मैं भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हमें तो बस ये फेक हस्बैंड वाइफ का एक्टिंग ही करना है। तियानजी अभी जियान से उसके होम टाउन के बारे में सवाल करना स्टार्ट ही करता है कि तभी उसका सेक्रेटरी उसे कॉल करता है और बोलता है जिस लड़की को आप पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हैं फाइनली वो मिल गई है। तियानजी उस लड़की को देखने के लिए जाता है।
सामने जिजी नाम की एक गर्ल खड़ी थी। उसका सेक्रेटरी से कहता है यही लड़की उससे मैच करती है जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं। तिहानजी जाकर के सबसे पहले जिजी का वो कट मार्क चेक करता है जो कि तिहानजी को बचाने के चक्कर में उस लड़की को लगे थे। उस समय क्या हुआ इस बारे में जब वो जीजी से पूछता है तो जीजी कहती है उस एक्सीडेंट के बाद मेरे सर पर चोट लगा था और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हैं, लेकिन हाँ तुम हर रात मेरे सपने में आते थे। फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला है। अब यहाँ पर तिहानजी को वो हक कर लेती है, लेकिन जिस लड़की को ढूंढने के लिए वो इतना बेचैन था उससे मिल करके तिहानजी खुश नहीं था, पता नहीं क्यों। यहीं पर हमें पता चलता है कि जीजी झूठ बोल रही है और वो जानबूझ करके झूठ बोल रही है। इधर जियान अपने कमरे में अकेली थी जहाँ पर कि वो सोच रही थी चलो अच्छा है तिहानजी आने नहीं वाला, लेकिन तभी वो उसके कमरे में आता है। जियान कहती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। तिहानजी उसे कहता है हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, अब अगर मैं हनीमून मनाने के लिए भी आया हूँ तो क्या गलत है। इस बात पर जियान उसे कहती है कुछ गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो लिली होती है उसे यान बुली कर रहा था और उसका कहना था तुम्हारी ही डैड की वजह से हमारी फैमिली अब बैंकरप्ट होने के पोजीशन में है। अगर तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को धोखा नहीं दिया होता तो हम आज गरीब नहीं होते। तो तुम्हारा सबसे बड़ा पनिशमेंट और पहला पनिशमेंट तो यही होगा कि तुम वापस से हमें पहले की तरह अमीर बनाओ, चाहे जहाँ से भी पैसा लाना है ले करके आओ। इधर दूसरी तरफ जियान तिहानजी को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि भले ही वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उनका रिलेशन फेक है और वो तिहानजी के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकती है। बेहतर होगा कि वो अपनी बात पर टिके रहे। तिहानजी जियान को डाइवोर्स के लिए बोलता है। जियान कहती है ठीक है, वो अगली सुबह उसे डाइवोर्स दे देगी, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरे कमरे में चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो यान है वो लिली से डिमांड कर रहा था वो कहीं ना कहीं से पैसे लेकर के आए। उसकी मॉम भी उसी की तरह थी। लिली सोचती है जियान ने तो पिछले जन्म में ऐसा सब कुछ बताया नहीं था, ये लोग इतना बुरा बिहेवियर उसके साथ कैसे कर सकते हैं। इधर तिहानजी की मॉम जियान से मिलने के लिए आई हुई थी। जियान सोचती है कि पिछले जन्म में तो तिहानजी की मॉम ने लिली को बहुत ही परेशान किया था, लेकिन इस बार ना जाने क्यों तिहानजी की मॉम को जियान बहुत ही अच्छी लगती है और वह यहाँ पर उसे सच में अब घर की बहू बनाने का प्लान कर रही थी। लेकिन जियान उसे तिहानजी के डाइवोर्स के बारे में अभी नहीं बताती है, क्योंकि उन्हें खुद ही तिहानजी बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो जियान को गिफ्ट में कुछ फ्लैट्स और कुछ ज्वेलरीज वगैरह देती है। तभी वहाँ पर तिहानजी आ जाता है और वो यहाँ पर आते ही अपनी मॉम से कहता है कि वो डाइवोर्स चाहता है। एक्चुअल में 10 साल पहले जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो उसे मिल गई है। जैसे ही वो पूरी कहानी बताता है तिहानजी को याद आ जाता है, जियान को याद आ जाता है कि एक्चुअल में ये वही लड़की है जिसको कि वो ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर जीजी आती है और बोलती है, लेकिन फिर भी वो तिहानजी को ये बातें नहीं बताती है। जीजी यहाँ पर बड़ा इनोसेंट वाला एक्ट कर रहे थे। मैंने तिहानजी को जान बचाई थी, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, देखो गलत मत समझना। जियान ऐसे दिखाती है जैसे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्चुअल में उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो खुद तिहानजी से प्यार नहीं करता था। दोनों अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें घर बुलाया जाता है। लिली यान के साथ गई हुई थी। वो लोग यहाँ पे फेक प्रॉपर्टी और फेक ज्वेलरीज वगैरह पहन करके आए हुए थे जियान को जेलस फील कराने के लिए। जियान यहाँ पर आती है और वो लिली और यान के पोल खोलने लगती है, बोलते हुए कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें फेक है और यहाँ पर किसी भी हालत में यान ने ये ओरिजिनल चीज़ें लिली को नहीं दिलाई हैं। साथ ही में जो तिहानजी की मॉम ने जियान को वो फ्लैट्स के पेपर वगैरह दिए थे, जियान उन्हें दिखा के कह रही होती है एक्चुअल में तो वो खुश है। देखो यहाँ पर किस तरीके से तिहानजी की फैमिली ने मुझे ये सब कुछ दिया है। वो लोग यहाँ पर जियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो झूठ बोल रही है, अगर ऐसा होता तो तिहानजी उसके साथ ज़रूर ही आता। इससे पहले कि जियान कुछ कहती, तिहानजी यहाँ पर जियान के सपोर्ट में आ जाता है। बोलता है कि एक्चुअल में मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए आने में मैंने देर कर दिया। फ्लैशबैक में सोचता है कि उसे डाउट है लिली उसकी वो सेवियर नहीं है। उसने अपने सेक्रेटरी को आने से पहले यहाँ पर जीजी पे नज़र रखने के लिए बोला था, साथ ही में जियान के पास्ट के बारे में भी पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन वो जियान को इस बारे में नहीं बताता है और इसी वजह से वो यहाँ पर जियान का हेल्प करने के लिए आया था और वो डाइवोर्स को पोस्टपोन करने के प्लान में था। लेकिन जियान को ये बातें तो पता नहीं थी।
बातें आगे बढ़ती हैं, सारे खाने के टेबल पर जाते हैं। तिहान जी की वजह से यहाँ पर जियान को भी इस घर में अब थोड़ा भाव मिल रहा था और यहाँ पर खाना वाना सारे फिनिश करते हैं। जियान कितने बुरी तरीके से लिली के साथ बिहेव कर रहा था, इनडायरेक्टली तो ये सबको सब कुछ दिख ही रहा था, लेकिन कोई भी किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। और फैमिली के साथ खाना खाने के चक्कर में जियान ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। ऊपर से तियान जी जियान के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था। इसी वजह से वो तियान को लंच करने के बहाने होटल में चलने के लिए बोलता है और वो रेडी भी हो जाती है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तब तियान जी जियान को ऑफ़र करता है कि वो 3 महीने के लिए बाकी उसकी फ़ेक वाइफ बनने के लिए हाँ कह दें। जियान अभी हाँ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। कहने लगती है, एक्चुअली मैं तो तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर जियान के साथ आए हो। जियान यहाँ पर उसको इस प्रपोजल को मना करके जाने लगती है। तियान जी उसे रोकता है और जीजी को कहता है, ये मेरा वीआईपी रूम है, यहाँ पर कोई भी वेटर बिना मेरी इजाज़त के नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ पर कैसे आई, सच बताओ मुझे। जीजी कहने लगती है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, इसी वजह से मैंने जानबूझ करके जब तुम्हारी कार देखी तो तुम्हारे रूम में जाने का प्लान किया। जियान कहती है, आई थिंक तुम दोनों को बात करने की ज़रूरत है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। घर जाती है तो देखती है कि तियान जी उसके कमरे में आया हुआ है। वो पूछने लगती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। तियान जी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं होऊंगा तो कौन होगा। जियान उसे कहती है, अच्छा मुझे तो लगा था कि तुम जीजी के साथ रात बिताने वाले हो। दोनों इस बात से थोड़ा बहुत कमेंटबाजी एक दूसरे को करते हैं। इधर दूसरी तरफ यान लिली को डांट रहा था कि अगर तुम कहीं और से प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं ला सकती तो अपने डैड से बोलो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिली उसे कहती है, ठीक है मैं कुछ जुगाड़ बिड़ाती हूँ। वो लोग एक चैरिटी पार्टी में जाने वाले थे जहाँ पर कि तियान जी जियान को लेकर आने वाला था। वहाँ पर वो लोग जो है एक एनी नाम की गर्ल से मिलते हैं जो कि तियान जी को पसंद करती थी। दोनों थोड़ा बहुत इधर उधर का बात करते हैं, तभी जियान वहाँ पर पार्टी में एंट्री लेती है। एज यूजुअल लिली तो जियान की बुराई ही कर रही थी, लेकिन जियान के यहाँ पर आते ही लिली यहाँ पर उस पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा देती है, ये कहते हुए कि उसने मेरा अंगूठी चोरी किया है, मुझे जियान को सर्च करना होगा। जियान कहती है, ठीक है अंगूठी चोरी हुआ है तो हम पुलिस को बुला देते हैं, पुलिस ही देखेगी कि क्या करना है। पुलिस का नाम आते ही लिली यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लगती है। तभी वहाँ पर तियान जी भी आ जाता है जियान के सपोर्ट में और वो कहने लगता है, जियान मेरी वाइफ है, किसकी हिम्मत हुई उसे बुली करने की। तभी वो बंदा वहाँ पर आता है और वही सब कुछ देख रहा था जिससे कि लिली और यान मिलने के लिए आए हुए थे। जियान ने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया था, उसने कोई लिली का रिंग नहीं चोरी किया, वो खुद ही रिंग को छुपा करके उसे ब्लेम डाल रही। ये सुनते ही वो बिजनेसमैन लिली और यान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, उन्हें पार्टी से निकाल देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर तियान जी और जियान को मिल जाता है, जिससे कि तियान जी को अच्छा खासा फ़ायदा होता है। जियान बाहर बैठी हुई थी, तियान जी उसे देखने के लिए जाता है। पार्टी के बाद उसने थोड़ा ड्रिंक कर लिया था, वो उसे संभालते हुए वहाँ से ले करके जा रहा था। उसकी हरकतों से तियान जी को यही लग रहा था कि शायद जियान वही छोटी गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। इधर यान बहुत ही गुस्सा था, वो लिली की पिटाई करता है और लिली अब अपना जुगाड़ भिड़ा रही थी। वो एनी से कांटेक्ट करती है, साथ ही में यहाँ पर वो कुछ और अपने जुगाड़ भिड़ा रही थी। इधर उसने जीजी को भी धमकी दिया था क्योंकि उसे पता था कि जीजी तो झूठ बोल रही है। लिली के कहने पर जीजी घर जाती है। तियान जी का फ़ायदा उठाने का उसने प्लान किया हुआ था, उसने लव पोशन अपने साथ लाया हुआ था और तियान जी को मिल्क ऑफर करती है। तियान जी ज़्यादा सोचता नहीं है और वो मिल्क पी लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वो दवा सा करने लगता है और जियान के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। जियान भी यहाँ पर पार्टी के बाद ड्रंक थी, हालांकि वो तियान जी को रोक रही थी, लेकिन तियान जी उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, तो क्या हो गया अगर हम यहाँ पर रोमांस कर लिए तो। वो दोनों ही यहाँ पर सच में इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब तियान जी अगले सुबह जगता है तो वो अपने कमरे में अपने बेड पर जीजी को देखता है। रोमांस करने के बाद जियान कमरे से निकल गई थी। अब तियान जी यहाँ पर कन्फ्यूजन में था कि वो कल रात था किसके साथ।
जीजू से कहती है, मैं तो कल पानी पीने के लिए उठी थी और तुम्हें मुझे नहीं जाने दे रहे थे। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूँगी। तियानजी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो खुद ही चीज़ों को पता लगा रहा था। इधर जियान सोच रही होती है कि तियानजी बहुत ही बदमाश है। तभी वहाँ पर लिली एनी को लेकर के आ जाती है। वो दोनों ही यहाँ पर जियान का इंसल्ट कर रहे थे। एनी वही गर्ल थी जो कि तियानजी को पसंद करती थी। लिली ने उसी भी कॉल किया था अपना हेल्प करने के लिए बिजनेस में, ताकि वो फिर बदले में तियानजी और जियान को अलग कर सकें। और फिर जियान उन्हें चुप करा करके चुपचाप उन्हें वहाँ से भेज देती है। और वो अपनी फ्रेंड के सेक्रेटरी से मिली थी किसी काम के रिगार्डिंग। लिली ने उनके पिक्चर क्लिक करके तियानजी को भेज दिए थे। जब जियान घर जाती है तो तियानजी गुस्से में उससे पूछता है। इस बात पर जियान उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ ऑफिस के काम से मिली थी, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, और अपने कमरे में चली जाती है। फिर सोचती है कि ये तियानजी का बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि छोटा सा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लिली और यान पार्टी मना रहे थे। लिली कहती है, मैं कुछ बड़ा प्लान कर रही हूँ, जल्दी ही मैं तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाने वाली हूँ। वही सब कुछ इस लालच में कर रही थी कि यान काफ़ी अमीर बन जाएगा। अगले दिन जियान तियानजी से मिलने के लिए उसके कंपनी में जाती है, जहाँ पर कि जीजी थी और वो सोफ कर रही थी कि कल रात वो और तियानजी ने बहुत ही ज़बरदस्त वाला रोमांस किया। भले ही वो फैमिली की वजह से जियान से शादी किया है, लेकिन प्यार तो वो उससे करता है क्योंकि वो उसकी सेवियर है। जियान अपना मार्क दिखाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता कि कौन उसको सेवियर है? चुप रहती हो या फिर मैं तियानजी को बताऊं? तभी तियानजी की मॉम आती है। वह जियान को सपोर्ट करते हुए जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो जियान से कहती है, मुझे पता है कि तुम्ही ने तियानजी को बचाया है, लेकिन तुमने उसे अब तक ये बात क्यों नहीं बताई? देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रूफ लेकर के आया हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें तियानजी को ये बात बतानी है या नहीं। जो कुछ भी करना सोच समझ करके करना। मैं तुम्हारे सारे डिसीजन में तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी वहाँ पर तियानजी आ जाता है। जियान को लगने लगता है कहीं उसने कुछ सुना तो नहीं ना, लेकिन उसे सुना नहीं था। वो जियान को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोला हुआ था, तो जियान यहाँ पर मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिली और जीजी दोनों मिल करके काम कर रहे थे। लिली यहाँ पर जीजी को धमकी दे रही होती है कि वो उसका सीक्रेट रिवील कर देगी अगर उसने उसके लिए काम नहीं किया तो। वो जियान को किडनैप करने का प्लान कर रही थी, साथ ही में जीजी भी किडनैप होगी और फिर तियानजी जीजी को जाकर के बचा लेगा। जैसे ही जियान कंपनी से निकल रही होती है तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, जैसा कि लिली ने कहा था। इधर तियानजी को पता चलता है कि जियान और जीजी दोनों ही किडनैप हो गए हैं। जियान को अलग जगह किडनैप करके रखा गया था। इधर जीजी तियानजी का ध्यान भटकाने के लिए उसे अलग जगह बुलाती है। तियानजी को ऐसा लगता है कि जियान भी उसी जगह पर होगी, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती है तो वो जीजी को बुली करते हुए कहता है, सच सच बताओ जियान किधर है? मुझे पता है कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें जेल भेज दूंगा अगर जियान को कुछ हुआ तो जीजी बता देती है कि जियान किधर है। इधर जियान खुद को छुड़ाने का कोशिश कर रही थी और वो गुंडे लोग ऐसे जियान को अब बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट थैंकफुली तियानजी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जियान को सेव कर लेता है। जियान बहुत ही घबराई हुई थी। तियानजी जल्दी जल्दी उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। तभी वहाँ पर लिली, यान और एनी तीनों ही आते हैं। एनी को जब पता चलता है कि लिली ने जियान को किडनैप किया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी तियानजी वहाँ पर आता है और वो एनी के साथ अपने बिजनेस टाइप कैंसिल कर लेता है क्योंकि उसने लिली का साथ दिया था। गुस्से में लिली भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। यान इन सब का जिम्मेदार लिली को ठहरा रहा था और बोलता कि तुम किसी काम की नहीं हो। इधर तियानजी जियान का फिक्र कर रहा था, उसकी चोट पर दवा लगा रहा होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी सेवियर हो और तुम्ही ने 10 साल पहले मेरा जान बचाया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाया, मैंने किसी और लड़की को तुम समझा गया। तो मुझे एक और मौका दोगी ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो जियान तियानजी को एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर दूसरी तरफ लिली के इस कांड की वजह से अब यान की मॉम और यान दोनों ही उसका दिमाग ख़राब कर रहे थे कि वो अपने डैड से पैसे लेकर के आए, वरना वो लोग उसे यहाँ पर इसी तरीके से टॉर्चर करते रहेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे लिली को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियानजी की मॉम आई हुई थी।
वो जियान को तियानजी को सीक्रेट कमरे में लेकर के जाती है, जिसमें कि जियान के बचपन के बहुत सारे स्केच किए हुए फ़ोटोज़ थे। तियानजी का ऑब्सेशन यहाँ पर साफ दिख रहा था। तियानजी थोड़ा सा एम्बेरस था। उसकी मॉम उसे कहती है, अपना प्यार जताने में एम्बेरसमेंट कैसा। जियान तियानजी को माफ़ कर देती है और वो दोनों अब एक सीरियस रिलेशनशिप में आने वाले थे। तभी जियान को उसके घर से कॉल आता है। उसके पेरेंट ने उसे बुलाया था। तियानजी साथ में जाने का डिसाइड करता है। इधर लिली को उसकी मॉम कह रही थी, जियान के आने के बाद हम लोग तियानजी को बोलेंगे कि वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ज़रूर ही वो मान जाएगा। जैसे ही तियानजी और जियान यहाँ पर आते हैं तो वो लोग यहाँ पर ऑब्वियसली जो है तियानजी को बोलने लगते हैं। यहाँ पर लिली जियान को रिक्वेस्ट करती है कि वो यान की कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। जियान उसे वार्न करते हुए कहती है, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, आने वाले समय में यान पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने वाला है। ऐसी वजह से वो किसी हालत में यहाँ पर यान की कंपनी में अपने हस्बैंड को इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगी। तियानजी की वजह से वो लोग जियान को कुछ कह नहीं पाते हैं और तियानजी जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में जियान तियानजी को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। तियानजी से कहता है, तुमने जो मुझ पर एहसान किया था उसके बदले तो ये सब कुछ भी नहीं है। इधर दूसरी तरफ जो एनी होती है वो लिली को ऑफ़र देती है, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, ये मेरे नए प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम इस पर साइन करती हो तो बदले में मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स चाहिए, साथ ही में तुम तियानजी और जियान का डाइवोर्स कराओगी। इस बात के लिए लिली मान जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। घर जा कर के वो यान को ये गुड न्यूज़ देती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पा करके यान बहुत ही खुश था, सोचता है कि शायद अब वो अमीर बनने वाला है। इधर तियानजी और जियान जो थे वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह लाइफ जी रहे थे। उनकी लाइफ बहुत ही सही चल रही थी, लॉट्स ऑफ रोमांस, फन, प्यार सब कुछ था। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। मतलब तियानजी और जियान की लाइफ लग रही थी कि कंप्लीट है, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी बाकी थे। अगले दिन यान मतलब लिली, जियान और एनी तीनों ही यहाँ पर आते हैं। जानबूझ करके वो यहाँ पर लिली को लव पोशन वाला, जियान को लव पोशन वाला ड्रिंक देने का कोशिश करती है। साथ ही में एक वेटर उसके कमरे में एंटर करता है। यान तियानजी को इन्फॉर्म करता है कि उसकी बीवी यहाँ पर किसी और लड़के के साथ है। तियानजी यहाँ पर आता है। वो जियान को लेकर के बहुत ही परेशान था, लेकिन जैसे ही कमरे का गेट खुलता है तो सामने जियान की जगह ले ली थी। जियान ने वो ड्रिंक को चेंज कर दिया था। अभी देखते हैं यहाँ पर यान का दिमाग ख़राब हो जाता है। जियान बाहर से आती है, कहती है गेम सिर्फ तुम्हें खेलने आता है, हमें नहीं। इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि एनी ने भी उन्हें झूठ बोला है। एनी यहाँ पर अब लिली के साथ नहीं, जियान के साथ काम कर रही है। मतलब हर तरफ से यान के लगे पड़े थे। घर पर अब यान लिली को डाइवोर्स का प्लान कर रहा था। लिली उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, वरना सोसाइटी में तो उसका नाक ही कट जाएगा। उसकी फैमिली यहाँ पर सीधे तौर से लिली के फैमिली के सामने अपना शर्त रखती है, या तो वो उन्हें बहुत सारे पैसे दें, उनका उधार चुकाएं, कंपनी में शेयर्स दे, वरना वो लिली को डाइवोर्स दे देंगे। अब उसके पेरेंट उस समय मजबूर थे, उन्हें लिली के लिए ये सब कुछ भी करना पड़ता है। इधर जियान और एनी में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। एनी समझ चुकी थी कि भले ही वो तियानजी को पसंद करती है, लेकिन तियानजी ना कभी उसे पसंद करता था, ना ही कभी उसे पसंद करेगा। इसी वजह से वह अपने वन साइडेड लव को ख़त्म कर चुकी थी। वह समझदार थी। जियान से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में भी खाना खा ही रहे थे कि जियान यहाँ पर बगल में आकर के खाना खा रहे एक बिजनेसमैन को देखती है। इस बारे में एनी से पूछती है तो एनी बताती है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पब्लिक अपीयरेंस बहुत ही कम करता है। जियान को ध्यान आता है ये इंसान था जिसको कि पिछले जन्म में हार्ट अटैक आया था। अब इस बार ये चीज़ अभी होने वाली थी। जैसे ही उसे हार्ट अटैक आता है, जियान जल्दी जल्दी जा करके उसे सेव करती है। अपनी फ्रेंड को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करती है और इस इंसान को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब इस इंसान की आँख खुलती है तो वो जियान से मिलना चाह रहा था। जियान को ना जाने क्यों वो इंसान से एक अलग कनेक्शन फील हो रहा था। दैट्स वाई वो तियानजी को लेकर के जाती है हॉस्पिटल में वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में जो लिली है वो झूठ बोल करके यहाँ पर इस इंसान की डॉटर बन चुकी है। जियान अच्छे से जानती थी कि वो उसकी फैमिली की असली डॉटर है,
लेकिन फिर भी वो यहाँ पर किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकती थी। उसे ना जाने क्यों बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। तियान जी यहाँ पर जियान के इस प्रॉब्लम को देखते हुए समझ जाता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। वैसे कहता है, डोंट वरी, मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में उन्हें सच्चाई पता चल जाती है। वो लोग उस इंसान को बताने के लिए कंपनी पहुंचते हैं। तब तक वो इंसान लिली को अपने आगे आने वाले कंपनी का सक्सेसर बनाने वाला था। तभी जियान वहां पर पहुंच जाती है और वो बोलती है, एक्चुअल में डीएनए टेस्ट के बाद ये सामने आया है कि मैं आपकी असली डॉटर हूँ, ना कि लिली। लेकिन यहाँ पे लिली ने पहले ही सबको सेटअप कर लिया था और यहाँ पर जो लिली थी वो ही असली बेटी निकलती है। जियान को बहुत बुरा लगने लगता है और रोते हुए वहाँ से निकलती है। तियानजी जानता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो वापस से डीएनए टेस्टिंग के लिए यहाँ पर देता है। हमें पता चलता है कि लिली ने यहाँ पर जो है उस इंसान के सेक्रेटरी के साथ मिलकर के सब कुछ सेटअप कर लिया था। पैसे के लालच में आकर के वो लिली का हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए वो इंसान सुन लेता है। पहले तो अपने सेक्रेटरी को जॉब से निकालता है, साथ ही में लिली को अपनी बेटी के पोजीशन से हटा देता है। अब लिली सोच रही थी कि वो क्या करे। इतना अमीर बाप इतनी मुश्किल से उसे मिला था। वहीं दूसरी तरफ जब जियान घर पहुंचती है तब उसके खुद के पेरेंट्स यहाँ पर उसे काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो आदमी यानी कि जियान का डैड वहाँ पर पहुँच जाता है और वो यहाँ पर जियान के बारे में जानना चाह रहा था। उसके पेरेंट यहाँ पर झूठ बोल देते हैं कि एक्चुअल में जियान हमारी असली बेटी है, लेकिन आने से पहले इस इंसान ने पहले ही डीएनए टेस्ट करा लिया था और वो यहाँ पर जियान को फ़िलहाल ये बात नहीं बताता है। अपने तरफ से वो चीज़ों को पहले ही क्लियर करना चाहता था। दूसरी तरफ लिली ने यहाँ पे रोना धोना करके उस इंसान को ये दिखाया था एक्चुअल में जियान बचपन से लेकर के आज तक उसे हमेशा ही परेशान करते आई हैं। उसके असली पेरेंट भी उससे प्यार नहीं करते थे। वो इंसान उस पर तरस खा के अपने कंपनी का जनरल मैनेजर का पोजीशन उसे दे देता है, ना जाने क्यों बस दे देता है। और वो इस पोजीशन के चौड़ में सारे लोगों को दिखा रही थी कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग और अमीर बन गई है। खुद के ही डैड को वो पॉइजन देती है और यहाँ पर जियान को कॉल करके बुला लेती है, ये ब्लेम लगाने के लिए कि जियान ने अपने डैड को मारा है। जब जियान उनके ऑफिस में पहुँचती है तो देखती है उसके डैड बेहोश पड़े हुए। वो घबरा करके जल्दी जल्दी यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल भेजती है और इधर जो लिली थी वो सारा ब्लेम जियान पर डाल देती है। जियान ने ही अपने डैड को मारा है ये बोलते हुए पुलिस भी बुला लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जियान को वहाँ से लेकर के जाती है। जब तक जियान का बेल नहीं हो जाता उसे तो पुलिस स्टेशन में ही रहना था। जियान जो उससे मिलने के लिए आता है प्रॉमिस करता है वो जल्दी ही उसे जेल से बाहर निकालेगा। और इधर लिली झूठा विल बना करके यहाँ पर ये दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो एक कंपनी का 90% शेयर जो है वो रखी हुई है और ये कंपनी की मेन सीईओ वही बन चुकी है। हालांकि जियान के डैड ने ये सब कुछ कभी कुछ नहीं किया था। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसके डैड को होश आया था और वो यहाँ पर ये लिख करके देते हैं चाय में जहर था। अब लिली अमीर बन चुकी थी। यान और उसकी फैमिली को वो भाव नहीं दिया करती थी। यान को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन लिली अब उसको इंसल्ट करती थी जैसा कि वो उसके साथ किया करता था। थोड़ी ही देर में तियानजी लिली से मिलने के लिए आता और कहता है जियान के डैड को होश आ गया और उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है कि तुमने उन्हें पॉइजन दिया था। ये सुनते ही लिली घबरा जाती है और वहाँ से खिसक लेती है। एक्चुअल में उसके डैड ने तो सिर्फ इतना लिखा था चाय में जहर था और लिली एक्चुअल में गुनहगार थी। इसी वजह से वो समझ जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसे जेल नहीं जाना था, तो वो वहाँ से खिसक लेने में भलाई समझती है। दूसरी तरफ उसके डैड को होश आता है। जियान भी जेल से बाहर आ चुकी थी। सारी फैमिली जियान के डैड से मिलने के लिए जाती है। अब वो लोग असली गुनहगार यानी कि लिली को जेल भेजने के इरादे में थे। अगले दिन यान के पास पैसे नहीं थे तो वो यहाँ पर जियान से रिक्वेस्ट करके पैसे मांगने के लिए जाता है। वो लिली का नाम लगा करके पैसे लेने के लिए आया था
तो जियान उस पर तरस खा के लिली के ही दिए हुए पैसे उसे वापस कर देती है। लेकिन वो यहाँ पर उन पैसों को खुद पर उड़ाने के लिए जियान से मांगने के लिए गया था, ना कि लिली के लिए और ना ही लिली का हेल्प करने के लिए। जो लिली थी वो अब भी यान के पीछे ही पड़ी हुई थी। अपने डैड के बचे हुए थोड़े बहुत पैसे वैसे वो वहाँ से लेकर के फरार हो जाती है। यान को देने के लिए उसके पेरेंट भी पागल हो चुके थे। उनकी खुद की बेटी ने उनके लिए थोड़े बहुत भी पैसे नहीं छोड़े, लेकिन यान को और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जब लिली पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाती और उसने जुआ खेलने के लिए जिन लोगों से पैसा दिया था उन्हें ही लिली को सेल कर देता है। वो लोग यहाँ पर लिली के साथ इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जियान वहाँ पर आ जाती है। उसने पुलिस में कंप्लेन दे दिया था। यान को तो जेल जाना ही था। लिली कह रही है कि तुम इस बार भी इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकती हो। जियान कह रही है पिछले टाइम में भी मेरी वजह से यान अमीर बना था, तो मैं लगा कि तुम इस तरीके से रीबर्थ लेकर के आओगी, यूं ही हस्बैंड चेंज करोगी और तुम अमीर की ज़िंदगी जीने लगोगी। तुमने पिछले जन्म में अपनी गलतियों की वजह से टियान जी जैसे इंसान को खो दिया। यहाँ से सीन कट होता है। कहानी के एंडिंग में हमें तियान जी और जियान की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो तियान जी को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।